दोस्तों अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, वर्किंग कपल्स जो होते हैं ना, वो लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते, उनकी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। तो लोग बेसिकली यही कहते हैं कि परेशानियों के नाम पे औरत को घर पे बैठना चाहिए, हांडे बर्तन मांजने चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बच्चे पालने चाहिए, मर्द जाके बाहर कमाए, पैसा कमा के लाए, उसको सही लगता है तो दे औरत को, वरना ना दे, या औरत को अपने कंट्रोल में रखे। तो दोस्तों ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं समझाऊंगा कि वर्किंग कपल अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें, कैसे अच्छे से चलाएं। दोस्तों पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं ना, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है, घर में एक्स्ट्रा पैसा आता है। अब आप सोचो कि हस्बैंड 25,000 कमा रहा है और उसमें 3-4 लोगों का परिवार चलाना कितना मुश्किल है आज की डेट में। वहीं अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर 50,000 रुपये लेके आ रहे हैं तो एकदम स्टेटस ही अलग हो जाता है, लाइफ जीने का तरीका ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके लिए हमें खर्चा करना ही करना है। बिजली पानी हो गया, रोटी हो गई, खाना हो गया, कपड़े हो गए, इन चीज़ों पे बेसिक खर्चा करना ही करना है। तो अगर कोई इंसान 25,000, सपोज एक फिगर ले रहा हूँ खाली 25,000 की, सपोज 25,000 कमा के ला रहा है, तो उसमें मैक्सिमम पैसा इन ज़रूरतों में खर्च हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी ख्वाहिश, कोई भी चीज़ इंसान नहीं रख सकता। अब बेसिक खर्चे पूरे हो गए और बाकी जो तनख्वाह आ रही है वाइफ की, उसमें एक इंसान ने गाड़ी रख ली, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, घूमने फिरने जा पा रहे हैं, कुछ सेविंग्स कर पा रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, पेंशन प्लान ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया। कितनी सहूलियत है, जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में पहुंच गए। दूसरा फायदा स्पेसिफिक है एक वाइफ के लिए। अगर एक वाइफ कमा नहीं रही है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, तो पहली बात तो कुछ सालों में उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसकी पढ़ाई है, वो सब जीरो हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, अनएम्प्लॉयबल बन जाएगी। हालांकि उसके भी मुझे तरीके पता है एम्प्लॉयमेंट कैसे पाई जाए, लेकिन फिर भी वो फिलहाल के लिए तो अनएम्प्लॉयबल बन ही गई। अब वो अपने हस्बैंड के रहमो करम पे है। मैं नहीं कहता हस्बैंड्स खराब होते हैं, कुछ अगर हस्बैंड्स खराब हैं, किसी हस्बैंड का किसी और औरत पे मन आ गया, किसी का अफेयर हो गया, तो वो औरत तो बंधी हुई है ना, उसको तो अपनी रोटी के लिए वो इंसान चाहिए, अपनी दवाइयों के लिए वो इंसान चाहिए। वो इंसान उससे बोर हो गया, या उस इंसान ने उस पर जुल्म करना चालू कर दिया, अब्यूज करना चालू कर दिया, वो औरत बंधी हुई है। या हस्बैंड मर गया, मर तो कोई भी इंसान कभी भी सकता है ना, हस्बैंड मर गया, कहाँ से खर्चे निकालेगी, क्या करेगी, बच्चों को कैसे पालेगी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी बना देती हैं। तो ये दो बहुत बड़े फायदे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को वर्किंग होना चाहिए। अब जो प्रॉब्लम्स आती है वो है बच्चे कैसे पालें, घर कैसे मैनेज करें। तो पहली बात तो ये है, जो घर के काम है, बर्तन मांजना, खाना बनाना, बच्चे पालना, क्या ये सिर्फ औरत की ही जिम्मेदारी है? मर्द ये काम क्यों नहीं कर सकते? उनकी ईगो क्यों हर्ट होती है ये काम करने में? मर्द कर लेना वो काम। दूसरी बात यह है कि ये सब ऐसे काम हैं जो आप एक हेल्प हायर करके, एक मेड हायर करके करवा सकते हो। 2-3 हज़ार 4,000 रुपए में एक मेड हायर कर लो, वो सारे काम करके देगी आपको। उसका भी भला होगा, उसका भी घर चलेगा और आपका भी भला होगा। आपकी वाइफ इंडिपेंडेंट रहेगी, आप इंडिपेंडेंट रहोगी और अपने घर को बेहतरी से चला पाओगी। तो जो काम कुछ 1,000 देके हो सकता है, उस काम के लिए आप घर पे क्यों बैठो? क्या ये समझदारी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपने इवैल्यूएट करा? नहीं करा। बस मुझे तो अपनी वाइफ के हाथ का ही खाना खाना है, मैं मेड के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे भैया? रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पे भी तो खाते हो। कुछ 1,000 देके एक अच्छी सी मेड रख लो, एक हेल्प रख लो, और वो आपके घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी या कर लेगा। दूसरी बात आती है बच्चों की। बच्चों के नाम पे तो मैंने बहुत ज्यादा लोगों को जोर देके देखा है कि एक औरत का फर्ज होता है बच्चे को पालना। अगर औरत घर में नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं। दोस्तों मैं ऐसे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जानता हूं, बहुत ही सक्सेसफुल लोगों को जानता हूं जिनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे तो भी वो पढ़ लिख गए, और ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी मां घर पे थी तो भी वो बिगड़ गए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये प्लीज ये बातें तो कहना बंद कर दो, वरना अपने आसपास जाके ढूंढ लेना, देख लेना वर्किंग कपल्स के बच्चे क्या कर रहे हैं। अपने आप आपके दिमाग में स्टैटिस्टिक्स भर जाएंगे और पता चल जाएगा कि वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जो बात आती है वो है बच्चा पालने की, कैसे पालना है। दोस्तों शुरू में 5-6 महीने तो फोकस बच्चे को चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल क्रिटिकल टाइम होता है, बच्चे को मदर की फीडिंग भी चाहिए होती है, 24 घंटे की केयर अटेंशन भी चाहिए होती है। शुरू में 3-4 महीने की छुट्टी आपको हर ऑर्गेनाइजेशन देती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और कल से ही आपको बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
बुला भी रहे हैं तो नौकरी वो वाली छोड़ दो, 4-6 महीने साल भर बाद दूसरी नौकरी पकड़ लो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर पे बैठना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो क्रिटिकल फेज निकल गया उसके बाद आपने बच्चे को शुरू में क्रैच में डाल देना है। बहुत अच्छा सा क्रैच ढूंढ लो, आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्रैच बन गए हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। ये मत सोचना कि क्रैच में बच्चा बिगड़ जाएगा, सीसीटीवी भी लगे होते हैं, प्रोफेशनली बच्चों को रखा जाता है, केयर करी जाती है, उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं जो पेरेंट्स नहीं सिखा पाते, वो लोग वो चीज़ सिखाते हैं। और कहीं तो स्कूलों ने ही क्रैच खोल दिया है, स्कूल्स ही क्रैच रन कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, पेरेंट्स रहते हैं तो वो देख लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, एक हेल्प रख दो और पेरेंट्स आपके बच्चों को देख लेंगे। नहीं देख पा रहे हैं या पेरेंट्स नहीं रह रहे, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो एक अच्छा सा क्रैच देख के वहां बच्चे को डाल देना। कुछ 1 साल की बात है, जहां बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में आ गया, चौथी क्लास में आ गया, वहीं से बच्चे इंडिपेंडेंट होना चालू हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आके खेल कूद करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, शाम को होमवर्क करते हैं, फिर तो माँ के घर पे रहने का भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। उसके बाद अगर आप वर्क कर रहे हो या घर पे रह रहे हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शाम को जब आप आते हो, माँ बाप दोनों बच्चे के होमवर्क देख लेना, बच्चे की पढ़ाई की प्रोग्रेस देख लेना, कभी कभार बच्चे की कंपनी पे वॉच रख लो कि कैसे उसके दोस्त हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप काम करते हुए भी देख सकते हो, बड़ी चीज़ें आप देख ही नहीं सकते। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या आप बच्चे के साथ स्कूल जाते हो? आधा दिन तो बच्चा स्कूल में निकाल देता है, उसके बाद कुछ घंटे बच्चा सोता है या खेलता है, कोई आप उसके साथ खेलने थोड़ी जाते हो। तो शुरू के कुछ साल की प्रॉब्लम होती है, वो आप शुरू में 5-6 महीने छुट्टी लेके और बाद में एक अच्छे से क्रैच में बच्चे को डाल के पूरी कर सकते हो। उसके बाद बच्चे ने अपने आप सब खुद करना होता है, माँ बाप ने थोड़ा वॉच रखना होता है और वो काम करते हुए भी माँ बाप रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप बच्चे के प्रति अटेंटिव रहोगे तो एक आम फैमिली से जहां वाइफ घर में है, उससे भी बेटर आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको यही सलाह दूंगा, वर्किंग कपल होना आज की डेट की ज़रूरत है। क्यों है वो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। लाइफ एक ही मिलती है, दोनों मियाँ बीवी मिलके कमाओगे, अच्छे से जियोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे और दोनों की आइडेंटिटी स्ट्रांग रहेगी, एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। कल को हस्बैंड का बुरा वक्त आता है तो वाइफ खड़ी मिलेगी। ये नहीं कि वो इंसान डिप्रेशन में, स्ट्रेस में पहुंच जाएगा कि खर्चे कैसे चलेंगे, मैं तो बर्बाद हो गया, खाना भी नहीं है खाने को, बच्चों को कैसे पालूं। उसको दिमाग में रहेगा हाँ मेरी वाइफ है, वो खर्चे चला लेगी। या वाइफ के साथ ऐसा होता है तो उसको अश्योरेंस रहेगी कि हाँ मेरा हस्बैंड कमा रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के इंडिपेंडेंट होके साथ मिलके घर को चलाओ। ऑल द बेस्ट।